पहली बात, हमने जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया वो इसलिए लिया कि सरकार ने डायरेक्ट पैसे लेने के रास्ते में अड़चन लगाई थी और इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता खोला। सवाल ये नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया कि नहीं आया, सवाल ये है कि किन शर्तों पे आया। हमारे को जो चंदा मिला उसमें कहीं भी कुछ प्रो क्यों नहीं हुआ कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको ये प्रोजेक्ट देंगे। हमारे को जो पैसा मिला, आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं ये बात, हमने ये कहीं नहीं किया कि आपके ऊपर रेड होगी और रेड से बचने के लिए आप 2 दिन बाद पैसा दीजिए। और अगर है तो इलेक्शन, हम तो कह रहे हैं, आज हमारे कम्युनिकेशन जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने आज बोला भी है इस बात को कि इस देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। किसकी है? मोदी जी की पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो देश के सामने रखें कि अगर हमने कहीं पे कोई लेन देन किया है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने लेन देन किया है, इसलिए हम कोर्ट के अंदर बार बार बात कर रहे थे, इसलिए हम मीडिया में बात कर रहे थे पिछले कई साल से कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है आज भी। आपको इस बात से पता लग जाना चाहिए देश की जनता को, अगर हम पे छुपाने का कुछ होता तो आज हम चुप बैठते। आज कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम लीडर हमारे इस बात को कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे थे, हम डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे। जितने लोग थे हम उनके सहयोग में खड़े थे। राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल में कई बार इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि वो जो लेन देन हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का, उसके हम खिलाफ बोल रहे थे। हमारे बारे में हमारी चुनौती है कि अगर हमने कोई ऐसा बॉन्ड लिया है लेन देन करके, तो वित्त मंत्री हैं, वो लाएं देश के सामने डाटा, करें जांच। पिछले 10 साल में उन्होंने जो भी जांच की है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, एक जांच आज तक पूरी नहीं हुई। एक चीज में हमको गलत नहीं पाया गया, एक गुनाह वो साबित नहीं कर पाए। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हम अगर वो पैसा लिया तो वो लेजिटिमेट मनी के रूप में लिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो डिटेल आ रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे हैं, उसमें लेन देन की बू आ रही है और ये बात करने की जरूरत है। और हम अपना डेटा सार्वजनिक करने को तैयार हैं। जब बोला गया था इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, हमने दिया था। सवाल ये होता है कि बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में उसका सीरियल नंबर भी चाहिए मिलान करने के लिए। हमने बोला है, आज कल भी डिमांड की थी। जब 3 दिन पहले ये जजमेंट आया था कि सीरियल नंबर नहीं दिया जाएगा, हमने तब भी कहा कि सीरियल नंबर को आप पब्लिक डोमेन में रखिए। केवल हम ही क्यों, इस देश के हर एक नागरिक को हक है ये जानने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया। हम तो डिमांड कर रहे हैं, इस डिमांड को हम आज सबके सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक आप देखिए, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में, एक ट्वीट किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो मीडिया है वो इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, उनको लगता नहीं है कि इतने बड़ा स्कैम इस देश के अंदर उजागर हुआ, उस पर उनको बोलना चाहिए। तो सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि चूंकि एक केवल ये रास्ता छोड़ा गया था तो हमको चुनाव लड़ना है। हम लोग चंदा लेते थे। देश में चंदा लेना गुनाह नहीं है। गुनाह कब है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसका चैप्टर 3 है, उसकी धारा 7, 8 है। उसमें स्पष्ट लिखा है गुनाह है जब आप पैसा लेके अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कोई फैसला लेते हैं जी, या आप चंदा लेते हैं और उसका असर आपके फैसले में पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे फैसले ऐसे किए। एक अभी मैं देख रहा था, हेट्रो ड्रग्स है, उसने 60 करोड़ रुपया दिया, हमको तो दिया नहीं, हम जानते हैं। उसने जिसको दिया उसके ऊपर आईटी रेड हुई थी उसके पहले 21 में, और कितना, शायद 550 करोड़ पैसा उसके यहां पकड़ा गया, और वो 60 करोड़ दे रहा है। ऐसी कंपनी क्यों दे रही है? कोविड में जब त्राही त्राही मची थी तो यशोदा हॉस्पिटल पे बेंगलोर, हैदराबाद में रेड होती है और वो 160 से ज्यादा करोड़ रुपए दे देते हैं। वो किसको दे रहे हैं? ये जो सवाल है, ये सवालों के ऊपर हम इश्यू उठा रहे हैं। जब हमारी व्यवस्था थी, 1947 में आजाद हुआ, 1952 से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां चल रही है, जो संसदीय व्यवस्था है। कभी ये सिस्टम नहीं था कि कौन दे रहा है ये ना मालूम पड़े। ये बीजेपी लाई है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए वो डर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतने लेवल पे किया गया है, उसको सामने लाने की जरूरत है। जी, यहाँ पे जरा एक बात